हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे सेल बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक कंपैरिजन बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या डिफरेंस या कंपैरिजन हम लोग देख लेते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल ऑलवेज यूनिसेलुलर होता है, यानी हमेशा यूनिसेलुलर होगा प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल जब जनरली प्रेजेंट रहता है और वो केमिकली कॉम्प्लेक्स इन नेचर होता है, यानी जो कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है सेल वॉल प्रोकैरियोटिक सेल में, और सेल वॉल यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहता है और केमिकली सिंपल नेचर होता है। यानी प्रोकैरियोटिक सेल ऑलवेज यूनिसेलुलर होता है, यूकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर होता है। सेल वॉल जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल का कॉम्प्लेक्स होता है केमिकली नेचर में, और सेल वॉल जो होता है यूकैरियोटिक सेल का केमिकली सिंपल नेचर होता है। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए का जो अरेंजमेंट होता है सर्कुलर होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में डीएनए का अरेंजमेंट लीनियर होता है। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक सेल में जो हमारा राइबोसोम होता है स्मॉलर इन साइज होता है और स्फेरिकल इन शेप होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम जो होता है लार्जर इन साइज एंड लीनियर इन शेप। प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम स्मॉलर इन साइज एंड स्फेरिकल इन शेप, और यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स आर लार्जर इन साइज एंड लीनियर इन शेप। प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट रहता है, यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है। प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है मगर सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट रहता है। सेल ऑर्गेनेली क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सब एब्सेंट रहता है। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट रहता है, सेल ऑर्गेनेली भी प्रेजेंट रहता है। उसके बाद देख लेते हैं हमारा प्रोकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट रहता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है उसमें लाइसोसोम और सेंट्रोसोम एब्सेंट रहता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में लाइसोसोम और सेंट्रोसोम प्रेजेंट रहता है। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन जो होता है बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन जो होता है माइटोसिस के थ्रू होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल मोड में होता है, और यूकैरियोटिक सेल में रिप्रोडक्शन जो होता है एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों मोड में होता है। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल कौन सा है? बैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है प्लांट और एनिमल सेल। तो इस तरह हम लोग देख लिए कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या डिफरेंस है। प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है यूनिसेलुलर होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में हमारा जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है मगर इसमें सेल ऑर्गेनेली जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम एब्सेंट रहता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में हमारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है विद सेल ऑर्गेनेली, यानी माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम सब प्रेजेंट रहता है। और प्रोकैरियोटिक सेल में जो डिवीज़न होता है सेल डिवीज़न वो बाइनरी फ्यूजन के थ्रू होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में डिवीज़न थ्रू माइटोसिस होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल मोड में होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में रिप्रोडक्शन बहुत एसेक्सुअल सेक्सुअल मोड दोनों में होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का हम लोग कंपैरिजन कर लिए। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।